अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्फ अमृत विद फारान शाहिद में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैंने हाथ बांधे हुए हैं तो आपको मालूम है कि मुल्क भर में वैसे तो ठंड हो गई है। कराची में नहीं आई होगी बाय द वे, क्योंकि वहाँ जो है सिर्फ़ और सिर्फ दिसंबर के आखिरी वीक या आखिरी अशरे में और जनवरी में होती है। बल्कि अब जो है दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भी वहाँ ठंड नहीं होती है। जनवरी के स्टार्ट में होती है, जनवरी के एंड तक चलेगी अब वैसे। लेकिन यहाँ जो है पिंडी इस्लामाबाद में यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और बल्कि एक चीज़ मैंने नोट की है कि यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में ठंड मुझे पहले इतनी नहीं लगती थी, अब ठंड लगती है। मुझे नहीं मालूम, शायद कोई कराची का असर है या कराची के लोगों का असर है। मैं उनका मजाक तो नहीं, लेकिन एक बात किया करता था कि आप लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है। यानी कि अभी जो है, जैसे अभी मौसम है, मुझे लगता है वहाँ बहुत नॉर्मल है अभी ना। तो लेकिन उसके बावजूद जो है लोगों ने इवन कि ऐसी सर्दी होती नहीं है वहाँ जितनी वो फील करते हैं या जितनी वो बनाते हैं। लाइक वो लेदर के जैकेट्स वगैरह तक निकाल लेते हैं, तो इतनी तो सर्दी वहाँ नहीं होती है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि उन्होंने भी तो सर्दी के कपड़े जो है वो पहनकर घूमना फिरना है, या उन्होंने भी इस चीज़ को एंजॉय करना है। तो मेरे ख्याल में जो है वो ऐसा ही है कुछ। या मुझे कुछ याद है कि जैसे ऑफिस में बहुत सारे लोग होते थे, हमारे ऑफिस के कोलीग्स, वो इतना ठंड को, यार आज मैं उठा तो ये ठंडी हवा का झोंका आया और ऐसा हुआ और वैसा हुआ। मैं बालकनी में गया और वहाँ जो है इतनी ठंड मुझे फील हो रही, या मैं आते हुए मोटरसाइकिल पर आया तो इतनी ज़्यादा ठंड थी कि लाइक आई वाज अबाउट टू फ्रीज। तो इस किस्म की जो बातें हैं वो सुनकर बड़ा ताज्जुब सा होता था, अजीब सा होता था कि यार इतनी तो ठंड नहीं है। क्योंकि हमने जो है बेसिकली वो पिंडी इस्लामाबाद या लाहौर फैसलाबाद इस किस्म की जो है ठंड वो हमने देखी हुई थी। तो एनीवे ये ऐसा ही था बिल्कुल। तो और दूसरी बात ये कि इसी तरह यहाँ जो है अभी ठंड हो गई है। फिर वही बात कि मुझे ज़्यादा फील होती, शायद मैं कराची से आया था इसलिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा साल वहाँ रहा और उससे मैं जो है वो मैं यानी कि मेरा जो है वहाँ जो है एक लेवल सेट हो गया था, या उस माहौल के मुताबिक जो है मैं मेरे आज़ाद या मेरी जो है मेंटली मैं जो है उससे सेट हो गया था। तो यहाँ मुझे अब काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि साथ साथ जैसे अभी ठंड तो बढ़ गई है, लेकिन अब मैं उतना फील नहीं कर रहा जितना ये ठंड के स्टार्ट में मैं फील कर रहा था। यानी कि तकरीबन चलने छोड़े। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि आज मैंने जो है एक पब्लिक इंटरेस्ट पे वैसे बात करनी थी, ये ठंड बीच में ऐसे ही आ गई है। तो पब्लिक इंटरेस्ट ये है कि बहुत सारे लोग जो इधर से ट्रैवल करते हैं, यानी कि रावलपिंडी एयरपोर्ट से लेकर जो है वो जाते हैं अमार चौक आते हैं, और अमार चौक से जो है वो जाते हैं उधर कम से कम कचहरी चौक क्रॉस करते हुए आगे जाते हैं, जीपीओ चौक तक जाते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑब्ज़र्व की होगी। ऑब्ज़र्व क्या की होगी, उसमें ज़लील व ख़ार हुए होंगे कि जैसे हर घंटे बाद, हर आध घंटे बाद जो है वहाँ रूट लग जाता है। यानी कि कभी कोई डिप्टी कमिश्नर उससे वहाँ जा रहा है, कभी कोई कमिश्नर जा रहा है, कभी कोई जज जा रहा है, कभी कोई कोर कमांडर जा रहा है, जैसे मैं रोड कमांडर कहता हूँ, तो कभी कोई आर्मी चीफ, यानी कि कोई ना कोई वहाँ जा रहा होता है और लोग वहाँ जो है वो खज्जल व ख़ार हो रहे होते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि हमें एक आम लोगों को क्या समझा जाता है वहाँ। इशारे के एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ लोग जो खड़े होते हैं वो क्या मतलब, वो इंसान नहीं होते। उनको इतना यानी कि मुंह चढ़ा रहे होते हैं बेसिकली वो कि यार ये कितने बेवकूफ़ हैं, ये जो सिग्नल्स पे खड़े हैं और हमारे लिए जो है रूट लगा हुआ है। पूरी पुलिस, पूरी ट्रैफिक पुलिस, पूरी जो है मिलिट्री पुलिस उसमें इन्वॉल्व होती है और बिल्कुल रोका हुआ होता है, जाने नहीं देते हैं। और
यानी कि इतने ज़्यादा लोगों को जलील कर रहे हो। तो फिर मैं कहता हूँ कि यार पहले भी तो अवाम के पैसे से, अवाम के टैक्सेस का इतना बेदरेग और गलत इस्तेमाल होता है, तो थोड़ा सा इस्तेमाल यहाँ कर लें गलत, बल्कि ये हमारा भला हो जाएगा आम लोगों का। वो कैसे भला हो जाएगा? इतने लोग जो इशारों पे गाड़ी स्टार्ट करके खड़े होते हैं, जो वेट कर रहे होते हैं, कोई एम्बुलेंस वाला, कोई बीमार अपने आप को लेके जा रहा होता है, या बीमार को लोग लेके जा रहे होते हैं, तो वो सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, ठीक है। तो जो इतने लोगों का वक्त ज़ाया हो रहा होता है, फिर दूसरी बात जो है उनका फ्यूल ज़ाया हो रहा होता है। तो इन दोनों चीज़ों की अगर कैलकुलेशन निकाली जाए तो मेरे ख्याल में वो जो अगर हेलीकॉप्टर के ज़रिए अगर सफ़र कर लें तो मेरे ख्याल में जो है काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा और लोगों पर जो है वो रहम हो जाएगा। ये इतनी मुझे बाज़-औक़ात जो है नागवार बात गुजरती है कि यार यानी कि सिर्फ एक गाड़ी, एक पुलिस वाला, यार उसके लिए पूरी आपने रोक रखी है, पूरी उसको दोनों तरफ, चारों तरफ बल्कि ट्रैफिक को रोक रखा है। क्या लोग इतने ही वो क्या बेवकूफ़ हो गए हैं या उनकी कोई अहमियत नहीं है? आप जो है एक गाड़ी, एक बंदे के लिए जो है पुलिस उसमें उसको एंगेज करते हैं, मिलिट्री पुलिस उसमें एंगेज करते हैं, ट्रैफिक पुलिस उसमें एंगेज करते हैं। ये किस किस्म की ज़लालत है आवाम के लिए? क्या मतलब वो फिर तो ऐसा कर लें आपके आवाम को बाहर निकाल दें, ठीक है, पूरा पिंडी जो है अपने पास रख लीजिए और जो है इसमें खुशी से झूम के जो है अपने सिक्योरिटी का और वो सारे जो ढकोसले हैं वो करते रहिए आप। ये बिल्कुल एक गलत बात है। तो ये वीडियो अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ वो यकीनन उसकी तारीफ तो करेगा ही, लेकिन इस चीज़ पर भी आए कि ये क्यों इतने पिंडी के लोगों को जो स्कीम 3 से निकलते हैं उनके घंटों जो है वो उधर इंतज़ार करना पड़ता है रश के चक्कर में। और यानी कि 2 मिनट आप रोड बंद कर दें तो उसकी वजह से पूरा रोड जो है वो उसका हजूम में इकट्ठा हो जाता है और सारा उसका निज़ाम गरम हो जाता है। क्या कहूँ इसके हवाले से? ये मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अगर कोई इसको देखे और इस पर अगर गौर करना चाहे तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर अमल किया जा सकता है, इसको बेहतर किया जा सकता है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। आप बराए करम जो है इतने ही आपके सिक्योरिटी रिस्क हैं, वो सारे एक अवाम से आपको प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ अपने ऐसी जगह, किसी महफूज जगह पे दफ्तर बना लें जो अवामी जगह से दूर हो और जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आप सुकून से जाएं और ठीक है उधर ही अपने ऑफिस बनाएं, उधर ही अपनी रिहाइश इख्तियार करें और सब कुछ वहाँ कर लें, लेकिन खुदारा एक आवाम के लिए जो मुसीबत है उसको न पैदा करें। आप जो मर्ज़ी करते रहें, हुक्मरानी करें, चपलूसियाँ करें, जो मर्ज़ी है करें, कम से कम एक आवाम के लिए, एक पब्लिक के लिए, एक आम लोग के लिए, एक उसके लिए मरीज़ के लिए, एक मज़दूर के लिए, एक किसी भी नौकरी पेशा के लिए उसका टाइम बर्बाद ना करें, उसका खर्च ना करें, उसके वक्त का, उसके फ्यूल का, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी वो बेहतर हो सकती हैं अगर हम उसमें अपना अमली किरदार अदा कर सकें। तो ये भी एक ऐसा इशू है मेरे ख्याल में, मैं नहीं सिर्फ मेरे ख्याल में फ़ील करता, ये तो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग इस चीज़ को फ़ील कर रहे होंगे और देखने वाले जो है उसकी तायद भी करेंगे कि ऐसा प्रॉब्लम है और इसको ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। या तो अपने जो ऐसे अहम दफातर हैं जो आपको वाकई ही ऐसा लगता है कि ये लोगों से के हजूम से बाहर होने चाहिए तो उनको बाहर ले जाइए, ऐसी जगह ले जाइए, उसकी 4 दीवारी बनाइए, बल्कि उसको कंक्रीट वॉल बनाइए, उसमें शीशा पिघला के डालें कि लोगों की रसाई ना हो। लेकिन उसमें अगर पब्लिक का हर्ज होगा, पब्लिक ये भी कुर्बानी दे देगी, जहाँ इतना कुछ करती है वो और टैक्स बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन इस तरह की चीज़ें जलील करके लोगों को जो है उनको इतना क्यों आप हकीर समझ रहे हैं? सोच लीजिए प्लीज़ इस पर। थैंक यू सो वेरी मच। आज इतना ही बात करनी थी। अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच।